जय श्री राम। आपका अपना चैनल सनातन धर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अयोध्या कांड के 116वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। जब भी समय मिले आप 5 मिनट जरूर तपस्या कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। एक घड़ी या 2 घड़ी यादों में पुण्यात तुलसी संगत साधु की कटे कोटे। जब मरने के समय होता है तो घर परिवार वाले कहते हैं बाबा राम राम बोलिए, राम राम बोलिए। बाबा ने जिंदगी में कभी राम राम बोला ही नहीं। जब राम राम बोला नहीं तो मरने के टाइम उनके मुंह में राम राम कहां से आएगा। इसलिए शुरू से ही राम नाम का स्मरण कीजिए। राम शुरू से बोलते रहेंगे तो मरने के समय भी राम का नाम आए। तो चलिए अब हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और आप ध्यान से किन्हन मंजन तीरथ राजा नाय मुनि न सिर सहित समाजा। हरिसुआई सयासी ससिर राखी करी दंडवत विनय बहुबासे। आपथ गति कुशल साथ सबलिन्ने चले चित्रकूट ही चित्त दिन्ने। राम सखा कर दिन्ने लागो अचलत देहदारी जनय अनुरागी। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया अपे मुने मुव्रत धर्मय माया। अलखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखी कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके और अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसाही फूला भय मृदुमही मगो मंगल मूला। किए छाया जलद असुखद बहई बर्बाद। अतसु मगु भयो न राम कहाँ जसबा भरत ही जा। भरत ने तीरथ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनिकों को सिर नवाकर और इसी की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग, कुशल पथदर्शक जो रास्ता चित्रकूट को जाने वाला है जो जानते हैं, वो उनके साथ में चल रहे हैं। के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए, जो गुहा है निषादराज, हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम के शरीर धारण किए हुए। मन निषाद न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनको हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गए। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। जड़ चेतन मग जीव घने रे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हे रे। ते सब भय परम पद जोगो भरत दर समेटा सब भव भोगो। यह बड़ी बात भरत कहीं नाही अरे सुमिरत जी नहीं राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कसन होई मगु मंगल दाता। असिद्धि साधु मुनिवर यस काहि भरत निरखि हर सही अलाही। देखि प्रभाव सुरेश ही सोचो जग बल बल ही पहुँच कह पूछो। गुरु सन कहो करे प्रभु सोई राम ही भरत ही भेंट न होई। राम सकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोत। बनी बात बिगड़ न चाहते
करे जतन छलिसो। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही। राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हो गए थे, परंतु भरत जी के दर्शन ने उन्हें परम पद प्राप्त हो। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया, कहीं इनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए, भला और बुरे के लिए बुला है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत वैसा ही दिखता। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, प्रभु वही उपाय कीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहते थे, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय की। तो गुरु जी क्या कर रहे हैं? बचन सुनत सुर गुरु मुस्कान, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, अकरहित उलटि परई सुर राया। तब कुछ किन्न राम रुख जानी, अब कुचाल करी हुई है हानि। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, अनिजय परादरि साहि न काऊ। जो अपरात भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। आलोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरीस को राम सनेही, अजुग जप राम राम जप देही। मनहु नयानि अमरपति, रघुपर भगत अकाज। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। कहते हैं इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। कहते हैं कि हजारों नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उसका उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती। उस समय पिछली बार श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रीति किए हुए अपराधी से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। लोक और वे दोनों में इतिहास कथा कहता है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन हो। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक का सामना दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं रागन रोसो, अगाई न पापोपन गुण दोषो। कर्म प्रदान विश्वकारी रखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करई सम विषम विहारा,
अभक्त अभक्त हृदय अनुसारा अगुण यले पयमान एक रस राम सगुण भगत प्रेम बस राम सदा सेवक रुचि राखी अवेद पुराण साधु सुर साखी असजिय जान तजहु कुटिलाई करहु भरत पद प्रीत सुहाई राम भक्त परहित निरत पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत थे अजनि डर पाऊं सुरपाल। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय हैं। वे अपने सेवक की सेवा से सुख पाते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है, न रोष है और न वे द्वेष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। भगवान ने क्या कहा है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाहे। भगवान राम कर्म की ही प्रधानता दिए हैं। कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और जो अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए। श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों को, भक्तों को रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीत करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं। उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुरहित कार्य भरत रामया यशु अनुसारी अस्वारत विवश विकल तुम हूँ अभरत दोष नहीं राउर मुँह सुनि सुरवर सुर गुरुवर वाणी बा प्रमोद मन मिटी गलानी अबरसि प्रसन्न हरसि सुर राया लगे सराहन भरत सुभाओ यही विधि भरत चले मग जाही अदशा देख मुनि दसिहाई अजब ही राम कहीं ले ही उषासा अगत पे मन हूँ जहु पासा द्रवही बचन सुनि कुलिस पसाना अपुरुजन पे मुन जाई बखाना बीच बास करु जमुनि आए अनिरख नीरलोचन जल छाए रघुवर बरन बिलोक बर बारी समेत समाज अहो तमगन बारी दबिरह अचड़े विवेक जहाज। श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतीक और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इस समय भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने और इसी प्रकार भरत जी के मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता। उनकी प्रेम और दीनता वचनों के अनुसार वज्र और पत्थर ही पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी जल देकर उनके नेत्रों में जल भराए। श्री रघुनाथ जी श्याम रंग का सुंदर जल देकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वरण जल देकर सब लोग श्याम वरण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए। यमुना जी का जल कैसा है?
सांवला कलर का है। अब भगवान का रंग कैसा है? सांवला है। तो भगवान का रूप और जमुना जी के जल का रूप एक ही है। तो दोनों को एक सामान्य देखकर वो लोग मन को देखकर विह्वल हो रहे हैं और उसमें डुबकी लगा रहे हैं। प्रेमर द्वारा उन्होंने न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब व्रत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से फिर उत्साहित हो गए। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कथा अब हम कल आपको फिर सुनाएंगे। आपको हमारी कथा यदि अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कथा बहुत ही मार्मिक चल रही है, आप लोग ध्यान से जरूर सुनिए। जय श्री राम।